जानता था मैं कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगे आप, इसलिए पहले ही फर्स्ट एड किट यहाँ पे लाकर रख दिया था। चोट लगाने का पुराना पेशा है आपका या फिर कोई नया शौक चढ़ा है आपको? कहा है ना डॉक्टर साहब, कुछ जीतने के लिए थोड़ा खून बहाना पड़ता है। ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद कीजिए प्लीज। और वैसे भी कियारा की वजह से मेरा ध्यान भटक गया, वरना आपको कभी जीतने नहीं देता मैं। आप ना डॉक्टर साहब पतंगबाज नहीं बहानेबाज है। मान काहे नहीं लेते? हम आपको दिए 2 पटके। क्या? आपके पतंग को पटक दिए। आपके कहने से क्या होने वाला है? अगला राउंड मैं ही जीतने वाला हूँ। बहन ये तेरे लिए फोन आया है, ले 1 मिनट रुकिए। हेलो, जय माता रानी, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, अरे फोन किए हो तो कुछ तो बोलिए। हेलो, हम अभी हैं। हेलो हेलो, अरे बहन कहाँ चली? कियारा, ब्रो तो अपने में बिजी हो गए। तुम क्या करोगी? एक काम करो, तुम मेरे साथ पतंग उड़ा लो। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम ना बहुत अच्छी रहेगी। कहाँ उनके बीच में कबाब में हड्डी बन रही हो तुम? हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हम तो सारा फॉर्म सही से भरे थे। रानी जी, फॉर्म तो सब अच्छे से भरा है, पर उसके साथ चरित्र प्रमाण पत्र नहीं भेजा आपने। अगर 1 हफ्ते में आपने ये प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया तो बाकी सारे फॉर्म मान्य नहीं होंगे और इस साल आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ना हो पाएगा। पर उमा कहाँ लिखा था कि चरित्र प्रमाण पत्र भी जमा करना होता है? आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, छोटा छोटा लिखा था नीचे। जल्दी जमा कर दीजिए। हाय माता रानी, अब क्या करें? अरे अरे क्या हुआ बहन? ऐसे टेंशन में क्या है? पिंकू, हमें बलिया जाना होगा, वो भी जल्द से जल्द। अगर समय रहते अपना चरित्र प्रमाण पत्र जमा नहीं किए ना तो हमारा इंजीनियर बनने का सपना वो को पतंग कट जाएगा। हमें निकलना होगा आज के ही आज। लेकिन इतने कम टाइम में सब इंतजाम कैसे करें? हाँ, सामान भी बांधना होगा, बस का टिकट काटना होगा, फिर रानी सा से भी बात करनी होगी ना। और बाबूजी, वो काका, अरे माता रानी, कहाँ फंस गए हम? चिंता मत कीजिए, ड्राइवर आपको छोड़ देगा, आप आराम से बलिया पहुंच जाएंगे। देखिए, हम इंतजाम कर लेंगे, आपकी मदद की जरूरत ना है। जिद करने का वक्त नहीं है ये। कहा ना मैंने कि ड्राइवर आपको छोड़ देगा। हम ड्राइवर नहीं, तुम खुद जाओगे रानी को लेकर। मैं? रानी साहब, डॉक्टर साहब और हम एक साथ नहीं, माने अब हम जैसे अकेले आए थे बलिया से वैसे ही चले जाएंगे। अब आप कोनो दिक्कत ना है, आप चिंता नहीं करें। जब तुम यहाँ पे आई थी तब तुम सिर्फ रामू की बेटी थी, लेकिन अब वैसा नहीं रहा, इसलिए वीर तुम्हारे साथ जाएगा। काम इतना जरूरी है, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा वीर। अगर आपको किसी को दिल से थैंक यू कहना है तो रानी को कहिए, क्योंकि ये सब सिर्फ रानी की वजह से हो पाया है। वीर
और रानी को एक बार अपनाने की कोशिश कीजिए राजेश्वरी। रानी साहब, जबान पर ताला क्यों है? पूछो जो पूछने आए हो। रानी के साथ बलिया जाना जरूरी है क्या? बड़े अजीब हो तुम वीर। वादे तो इतने बड़े बड़े करते हो कि तुम हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो। हम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सच है रानी साहब, मेरा दिल जानता है। तो इस बार अपने दिल को भी समझा दो वीर कि बार बार हमारे फैसले पे सवाल ना उठाए और जो हम कहें वही करें। जी रानी साहब। और हाँ, और अब हम जो कहने जा रहे हैं वो भी ठीक इसी तरह सर झुकाए हुए तुम्हें मानना पड़ेगा। रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? मगर क्यों रानी साहब? क्यों? कहीं तुमने इस लड़की को सचमुच अपनी पत्नी तो नहीं मान लिया? तुम्हारे इस क्यों के 1000 जवाब है हमारे पास, लेकिन तुम मुझे एक जवाब दो वीर। क्या एक पढ़ा लिखा डॉक्टर एक गवार के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है? क्या हुआ वीर, जवाब दो। क्या तुम रानी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो? नहीं ना, हम जानते थे। अभी भी तुम्हारे मन में कोई सवाल है? एग्जैक्टली। इस रिश्ते का कोई पॉइंट ही नहीं है। इनफैक्ट रानी का हमारे यहां रहने का भी कोई पॉइंट नहीं है। सब लोग नाखुश हैं, तुम, हम, यहां तक कि वो खुद भी। इनफैक्ट अच्छा है कि उसका बलिया जाना हो रहा है, इसलिए इस बार चुपचाप अपनी अक्ल लगाए बिना रानी के साथ जाओ, उसे गांव छोड़ाओ जिस मिट्टी में वो पली बड़ी है, क्योंकि अब रानी का यहां रहना नामुमकिन है। जाओ, जाने की तैयारी करो। और हाँ, उम्मीद करते हैं वीर कि इस बार जो हमने कहा है तुम वही करोगे। जी रानी साहब। रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। बहन, ये कपड़े हैं, ये कोई झोला में डालना पड़ता है, अपने आप नहीं डलते हैं। चल हाथ पे चला जल्दी, वरना देर हो जाएगी। अच्छा होगा देर हो जाएगी तो। हमको वो खड़ूस डॉक्टर साहब के संग जाने का मन ना है। बहन प्लीज, हमको न करना वो बस का लंबा सफर। अरे बहन मान जाना, अभी तो हम गाना गा रहे हैं, बस में जाएंगे तो हमारी आंतड़ियां गाना गाएगी। बहन उनको छोड़ना तू, हम चलते हैं मस्त एसी गाड़ी में, और वो भी
होले होले धीरे धीरे चाय पीते और समोसा खाते हुए, है ना? क्या हुआ? शहर का बहुत हवा लग गया है तुमको। हाँ, सब देख रहे हैं हम। अरे छोड़ो ना। हाँ। तो दिक्कत क्या है? अब तो वैसे भी डॉक्टर साहब तेरे साथ अच्छे से रहते हैं ना, और तो और तेरे लिए इतना दूर भी जाने को तैयार हो गए, तेरी पढ़ाइया में तेरी मदद करे, तेरा वो दाखिला फॉर्म वो भी भरवाए ना, और तू है मुंह फुलाए बैठी है। तो क्या करे? हाँ, तो आज ब्याह करा दे उनसे। बड़ी तरफदारी कर रहा है उनकी। का घूस खिलाए तुझे, बता जरा हमको। उनका सगा है या हमार सगा है तू? अरे नाना बहन, हम तो हमेशा तेरी ही साइड है। चल सह लेंगे थोड़ा। सब में वो अकेले खड़े थे हमारे बाबूजी के साथ, पर तू ना उनमें हमेशा खराबी ही देखती है। मैं कियारा से शादी नहीं कर सकता। मेरी शादी हो चुकी है। ये मेरी धर्म पत्नी है, रानी वीर प्रताप रजावत। आपका तो कभी कभी समझ में भी नहीं आता डॉक्टर साहब। कभी ऐसे प्यार से बात करते हैं तो कभी ऐसे खूंखार भालू की तरफ पंजा मारने लगते हैं। हमको तो डर लगता है कि कब क्या बोले आपके सामने। देख पिंकू, अब पहले हम भी ऐसे ही सोचते थे, लेकिन ससुरा जब पता चला ना कि उन्हीं की वजह से। कहाँ उनकी वजह से? एक्सीडेंट वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे आया था। उस रात चोरी बाजार में आप ही ने किए ना एक्सीडेंट? हाँ। पिंकू, पिंकू हमारे बाबूजी जेल में उन्हीं की वजह से है। उस रात दुर्घटना डॉक्टर साहब से ही हुआ था। अपने किए एहसान तले हमारे बाबूजी को दबा दिए और सारा इल्जाम उनके सर मल दिए। उन्हें जेल भिजवा दिए। एक तरफ 100 अच्छे काम किए हैं वो, और दूसरी तरफ इतना बड़ा गुनाह जिसके कारण हमारे बाबूजी सजा काट रहे हैं। पिंकू, हमको ना ये लड़ाई झगड़ा करने का कोनो शौक ना है, लेकिन अगर हमारे बाबूजी के लिए हम खड़े ना ही हो पाए तो बेकार की संतान ही हो गए ना हम। देख पिंकू, चाहे जो भी हो, हमको डॉक्टर साहब के संग नहीं जाना गा। एक बात बताएं बहन, जब भी तुझे किसी बात पे पूरा भरोसा, फुल कॉन्फिडेंस होता है ना, तो तू हिचकिचाती ना है बहन। हमने ही देखा है। और इस डॉक्टर साहब वाली बात में तू हिचकिचाई, मतलब तू भी नहीं जानती है ना बहन कि सच का है। क्या डॉक्टर साहब ने सही में वो दुर्घटना किया है या नहीं? बहन, जो तू बोलेगी वही हम करेंगे, हमको बता देना। दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। बहुत बड़ी दुविधा हो रखी है माता रानी, क्या करें हम? आपकी दवाई। एक बात पूछ सकते हैं हम तुमसे? ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं। क्यों कर रही हैं आप ये सब? हम मानते हैं कि एक टाइम था जब इस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए कोई राजी नहीं था। किसी को नहीं लगता था कि रानी इस घर की बहू रानी बनने लायक है। लेकिन देखिए ना, अब उसने खुद को साबित कर दिया है। सबने उसको स्वीकार भी किया है, उसे पसंद भी करने लगे। राजेश्वरी, हम जानते हैं कि तुम नहीं चाहती वो इस घर में रहे, लेकिन क्यों?
हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, अब तुम बताओ, क्या रानी ने राजमाता के दिल में जगह नहीं बनाई? क्या उसने हमारी जान नहीं बचाई? क्या उसने नंदिनी का ये गलत आदमी से रिश्ता होने से नहीं रोका? और कितनी वजह चाहिए आपको? तुम चुप हो, मतलब कहीं ना कहीं तुम मेरी बात से सहमत हो। रानी एक नौकरानी बन सकती है, यहाँ तक कि इस घर की हेड सर्वेंट बन सकती है, ठीक उसके बाप की तरह। लेकिन वो इस घर की बहू रानी नहीं बन सकती। इतनी बड़ी पदवी की औकात ही नहीं है उसकी। राजेश्वरी, ए लिसन, वो कोई अजनबी नहीं है, रामू की बेटी है। रामू जिसने 20 साल इस घर को दिए हैं अपने। एग्जैक्टली 20 साल लगाने के बाद भी रामू एक नौकर ही रहा ना, तो 20 दिन के अंदर हम उसकी बेटी को हमारे घर की बहू रानी कैसे बना सकते हैं? एक मौका देके तो देखो उसे। आपके कहने का मतलब है कि रजावत परिवार का भविष्य एक मौके पे टिका रहेगा? हमें नहीं लगता। आपको याद है जब हम शादी करके इस घर में आए थे, तब हमने राजमाता की जगह ली थी। वही रुतबा, वही शान हमने बरकरार रखी। हमें तो कोई मौका नहीं मिला था। इनफैक्ट हमारा रिश्ता ही इसीलिए हुआ क्योंकि आप सबको विश्वास था कि हम वो जिम्मेदारी निभा पाएंगे। लेकिन क्या रानी निभा पाएगी? डू यू थिंक वो एक रॉयल रीति रिवाज सीख पाएगी? वो ठीक से टेबल पे खाना ही नहीं खा सकती है हमारे साथ। उसे फॉर्क और नाइफ की डिफरेंस समझ में ही नहीं आती है। वो हाथ से खाना खाती है, साड़ी ढंग से नहीं पहन पाती है, और उसकी भाषा, वेल आई थिंक एक पूरी जिंदगी लग जाएगी उससे ठीक करने में। पर राजेश्वरी, वो सीख जाए। नहीं, आपके फैसले हम पे मत थोपिए। उसे जाना होगा, मतलब जाना होगा। राजेश्वरी को समझाना नामुमकिन है, हमें वीर से बात करनी होगी। ये सही है। अरे टी शर्ट और पैंट कहाँ से लाया रे तू? विक्रम भाई दिए, छोटा हो गया था ना इसलिए। पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है इनमें से कौन सा रखे और कौन सा उनको दे। तू बता ना। लेकिन अरे दोनों ही रख लेते हैं। पिंकुआ, हम का करने जा रहे हैं? हमार चरित्र प्रमाण पत्र लाने जा रहे हैं। तोहर खातिर लड़की ढूंढने नहीं। तो हम का करेंगे? पहले गांव जाएंगे, फिर प्रमाण पत्र उठाएंगे, कॉलेज में जमा करेंगे, उसके बाद सटासट वापिस आ जाएंगे। तो तुम क्या करोगे? सिर्फ 2 ही जोड़ी पैक करोगे और चलोगे हमारे साथ, ठीक है? इतने से कुछ नहीं होगा। आप लोग का जितना भी सामान है सब पैक कर लीजिए। काहे? हमें घर से निकाल रहे हैं का आप? जीजा जी कैसे बहुत चक्के हो गए। हमारा मतलब डॉक्टर साहब, आप हमें सारा सामान बांधने के लिए काहे कह रहे हैं? रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। आपको भी बहन का बीमारी लग गया लगता है। अरे कछु बोलिए। वो मेरा मतलब है कि रास्ता लंबा है, कभी ना कभी जरूरत
पड़ जाएगी, इसलिए कह रहा हूं। हाँ, ये भी सही है। एक काम करते हैं, सारा सामान बांध लेते हैं और ये जो बक्सा है ना, वो दादी के पास वापस रख आते हैं और वापस आते वक्त सारा सामान इससे भी बड़े बक्से में बांध कर ले आते हैं। काहे फिट नहीं होगा ना, और दादी भी पता नहीं का भेजेंगी, कटहल का अचार, सत्तू के लड्डू और पता नहीं का बांध लेते हैं। मजा आ गया, सारा सामान बंधेगा, हम तो फुल स्टाइल मारेंगे। आप लोग सब कुछ पैक कर लीजिए आराम से। रानी सा ने तो एक बार फिर से अपना फैसला सुना दिया, और शायद इसी में रानी की भी भलाई है कि वो इस घर से हम सब से दूर रहे। पर मेरे मन को ये सब ठीक क्यों नहीं लग रहा? क्यों एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, दुख सा हो रहा है। मुझे रानी को सब सच बता देना चाहिए।